Dear students, the topic for this session is introducing. Introducing यानी कि तारुफ कराना। आपको अक्सर ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है या आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि आपके लिए नए होते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना उनसे तारुफ कराएं, या बाज़ औक़ात आप अपने करीबी जो अजीज़ हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनका तारुफ दूसरे लोगों से भी करवाना चाहते हैं। तारुफ हमेशा उन लोगों के दरमियान कराया जाता है जो पहले से एक दूसरे को ना जानते हों। So let's start our lesson. Introducing yourself यानी कि अपना तारुफ कराना। जब आपने अपना तारुफ किसी से कराना हो, तो सिंपल और आम जो इस्तेमाल होने वाला फ्रेज है वो है अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इजाज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इजाज। ये आप अगर मर्द हैं तो आप अपना हैंड शेक भी उसके साथ करें, यानी कि अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इजाज। वो शख्स आपसे हैंड शेक करेगा, मुजाफा करेगा। या थोड़ा सा आप अगर इनफॉर्मल होना चाहें तो यू कैन से हेलो आई एम असद। हेलो आई एम असद। और अगर आपसे कोई कहे कि हेलो आई एम असद, तो आप उसको ऐसे आगे से उसको जवाब दे सकते हैं, हाय आई एम माजिद, या हेलो असद आई एम माजिद। ये उस सूरत में है जब आप उस शख्स का नाम जानते हो या उसके आगे नेम प्लेट पड़ी हुई हो, तो आपको उसका नाम पता हो लेकिन आप अपना तारुफ उससे करवाना चाहते हो। यू से हेलो असद आई एम माजिद, और या नाइस टू मीट यू आई एम माजिद। नाइस टू मीट यू आई एम माजिद। या आप सिंपल ऐसे कहें आई एम इजाज एंड यू। ये उस सूरत में होता है जब आप किसी बस स्टॉप पर या आप किसी ऐसी जगह के ऊपर बैठे हुए हों, जब आप वेटिंग रूम में बैठे हों और आप चाहती हो कि मैं किसी दूसरे के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करके उससे बातचीत करूं, आप बोर हो रहे हों। होता है किसी हॉस्पिटल में लोग बैठे होते हैं, वो एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, तो यू सिंपली से आई एम इजाज एंड यू। और फिर अगर अगला शख्स भी आपके अंदर इंटरेस्टेड हुआ तो वो फिर भी अपना नाम आपको बताएगा और फिर आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा फॉर्मल अंदाज अगले फ्रेज में हम इख्तियार करते हैं, दैट इज लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपना तारुफ कराने दें। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम नोमान फ्रॉम अपेक्स डिजिटल्स, और आई एम नोमान फ्रॉम अपेक्स डिजिटल्स, या I'd like to introduce myself, मैं खुद को मुतारुफ कराना चाहता हूँ या मैं अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। I am Noman. Let me introduce myself. I'm Noman from Apex Digitals. या I'd like to introduce myself. I'm Noman. उसका जवाब इस इंट्रोडक्शन का, Pleased to meet you Noman. I'm Amir from Askari. Pleased to meet you Noman. I'm Amir from Askari. या हाउ डू यू डू, आई एम आमिर फ्रॉम अस्करी। यानी कि उसने अपना नाम बताया तो उसके जवाब में उसने भी अपना महकमा आगे बताया या अपनी जहाँ वो जॉब करता है वो कहता है आई एम आमिर फ्रॉम अस्करी। या सिंपल नाइस टू मीट यू, या आप साथ उसके नाम को भी ऐड कर दें, नाइस टू मीट यू नोमान, या गुड टू मीट यू और नाइस मीटिंग यू। नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू या नाइस मीटिंग यू, ये तीन फ्रेजेस एक जैसे हैं, आप इनमें से जिसको चाहें यूज कर लें। सेकेंड सिचुएशन इज इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, यानी कि आपने किसी दूसरे का तारुफ कराना है, तो आप उस शख्स को की तरफ पॉइंट आउट करके कहेंगे प्लीज मीट मिस्टर असद। यानी कि आप असद का तारुफ किसी दूसरे शख्स से कराना चाह रहे हैं, तो यू से प्लीज मीट मिस्टर असद। उसकी तरफ आप अपने हाथ का इशारा भी करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि उसको पता चलेगा जो आपका मुखातिब शख्स है कि आप किसका तारुफ करा रहे हैं, असद साहब कौन है। प्लीज मीट मिस्टर असद। या मे आई इंट्रोड्यूस माई ब्रदर, मे आई इंट्रोड्यूस माई सिस्टर, यानी कि मैं क्या अपने भाई का तारुफ आपसे कराऊं या अपनी बहन का तारुफ कराऊं या कोई भी जो भी आप रिश्ता यहाँ पर हो। मे आई इंट्रोड्यूस माई ब्रदर। थर्ड फ्रेज इज हैव यू मेट माई कुलीग गुलशेर। इसमें आप जिस शख्स से मुखातिब अगर आप उसका नाम भी ऐड कर दें तो तब भी कोई हर्ज नहीं। असद, हैव यू मेट माई कुलीग गुलशेर, यानी कि असद भी आपका जानने वाला है लेकिन आप अपने एक और कुलीग गुलशेर का तारुफ असद से करवाना चाहते हैं, तो यू से असद, हैव यू मेट माई कुलीग गुलशेर,
हैव यू मेट माई कुलीग गुलशेर, उसका जो असद का रिप्लाई होगा दैट वुड बी प्लीज टू मीट यू गुलशेर, क्योंकि उसे पता लग गया कि ये गुलशेर है, और जब आपने असद का नाम दिया था तो गुलशेर साहब को भी पता लग गया कि ये असद साहब कौन है. सो द रिप्लाई वुड बी प्लीज टू मीट यू गुलशेर. नेक्स्ट फ्रेज इज अ बिट इनफॉर्मल. इसमें आप कोई शख्स है तो आप अपने किसी जो करीबी है उसका तारुफ अगर कराना चाहें तो यू कैन से इनडायरेक्ट तरीके से हैव यू मेट माई वाइफ, हैव यू मेट माई ब्रदर, यानी कि क्या आप मेरे भाई से मिले हैं या मेरी वाइफ से मिले हैं. साथ आप अगर पॉइंट आउट भी कर दें अपनी वाइफ की तरफ या अपने भाई की तरफ तो वो ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका होगा टू इंट्रोड्यूस अदर्स. हैव यू मेट माई ब्रदर, हैव यू मेट माई वाइफ, या लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई वाइफ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई ब्रदर. चले मैं आपका तारुफ अपने भाई से कराता हूं, या चले मैं आपका तारुफ अपनी बेगम से कराता हूं. या आप बिल्कुल ही इनफॉर्मल तरीके से अगर किसी एक को दूसरे से उसका तारुफ कराना चाहें यू कैन से असद दिस इज गुलशेर, यानी कि ये दोस्तों के दरमियान होता है कि दो दोस्त आपस में जानते हैं लेकिन एक जो तीसरा है वो एक के लिए नया है तो वो उसे कहता है असद दिस इज गुलशेर. ये एक सिंपल इनफॉर्मल तरीका है इंट्रोड्यूस कराने का. अब इसमें कुछ थोड़ी सी बातों का आपने ख्याल रखना होता है कि जब आपने किसी छोटे को बड़े से मुतारफ कराना हो या जूनियर को सीनियर से मुतारफ कराना हो तो सबसे पहले आप छोटा होता है उसको बड़े से मुतारफ कराते हैं. यानी कि आपके अंकल है, लेट्स सी इन एन एग्जांपल, अंकल मीट माय फ्रेंड असद. आपने पहले जो असद है उसका तारुफ अंकल से कराया. अंकल मीट माय फ्रेंड असद, असद ही इज माय लविंग अंकल. अंकल मीट माय फ्रेंड असद, अंकल मेरे दोस्त असद से मिले, असद ही इज माय लविंग अंकल, ये मेरे प्यार करने वाले या मेरे ये अच्छे अंकल हैं. यानी कि आपने छोटे का तारुफ बड़े से पहले कराना है और फिर आपने बड़े को छोटे से इंट्रोड्यूस कराना है. सेकेंड सेंटेंस में देखिए, सर दिस इज शाहिद माय कजन. अब आपने अपने कजन को अपने जो सीनियर हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया. सर दिस इज शाहिद माय कजन, सर दिस इज शाहिद माय कजन, शाहिद दिस इज माय मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर रियाज. गुड लक.